नोएडा में किसानों का प्रदर्शन और ये बड़ी खबर आ रही है नोएडा से। नोएडा में किसानों का प्रदर्शन, बीजेपी सांसद महेश शर्मा के घर का घेराव। प्रदर्शन के चलते सेक्टर 15 में जाम, अतिरिक्त मुआवजे की मांग कर रहे हैं किसान। 81 गांव के किसानों का प्रदर्शन, 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं किसान और नोएडा से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। प्रदर्शन के चलते सेक्टर 15 में लगा हुआ है भारी जाम। नोएडा में किसानों का प्रदर्शन, 81 गांव के किसानों का ये प्रदर्शन हो रहा है। 2 महीने से किसान कर रहे हैं प्रदर्शन। इस वक्त नोएडा से ये बड़ी खबर, नोएडा में किसानों का प्रदर्शन और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में किसान नजर आ रहे हैं। दिनों से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। नोएडा के सेक्टर 5 हरोला से आज किसान पैदल मार्च करते हुए सेक्टर 15 गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के घर पर पहुंचे और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं इस समय सेक्टर 15A के बाहर ही है। यहाँ पर किसान सड़कों पर बैठे हुए, महिला, बुजुर्ग लोग, तमाम लोग हैं और सामने डॉक्टर महेश शर्मा खुद मौजूद हैं। किसानों से मिलने पहुंचे हैं, उनकी मांग सुनने पहुंचे हुए हैं। किसान पिछले 62 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और कई मांगे उनकी और जिसमें मुख्यतः 10% प्लॉट, 64% अतिरिक्त मुआवजा, इसके अलावा गांव में जो शहर की मास्टर प्लान है उसे न लागू किया जाए, आबादी निस्तारण, ये तमाम मामले हैं जिनको लेकर किसान पिछले 62 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जिस तरीके से उनकी नजरअंदाजी हो रही है उसको लेकर वो आक्रोशित हैं और जब तक उनकी ये मांगे पूरी नहीं होंगी प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। नमस्कार, अयोध्या से हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। इस बार की दिवाली रामलला वाली। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है। आम जनमानस हो या फिर साधु संत, हर कोई राम के रंग में रंग चुका है। इस बार अयोध्या में 12 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी चल रही है। इस वक्त मैं उसी राम की पड़ी पर मौजूद हूँ जहाँ पर देख सकते हैं आप कि जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ दिए ही दिए और खूबसूरत रंगोली ही दिखाई देगी। मेरे बाएं हाथ पर आपको दिए दिखाई दे रहे हैं तो मेरे दाएं हाथ पर आपको रंगोली दिखाई देगी। इस रंगोली के जरिए प्रयास ये है यहाँ के स्टूडेंट्स का कि वो राम कथा को उकेरे और अपनी भावनाएं लोगों के सामने प्रदर्शित करें। हालांकि इस बार ये कहा गया है कि 9 लाख दिए सिर्फ इस घाट पर जलाए जाएंगे, बल्कि पूरे अयोध्या में मिलाकर कुल 12 लाख दिए झिलमिलाएंगे। यानी कि जो लोग अयोध्या नहीं आ पा रहे हैं उन्हें निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। न्यूज़ 18 की टीम आपको अयोध्या के दीपोत्सव की हर खूबसूरत तस्वीर जरूर दिखाएगी। राम की नगरी अयोध्या सचकर तैयार है। अयोध्या में छोटी दिवाली पर जलाए जाएंगे 9,51,000 दिए। राम की पैड़ी पर 7,51,000 दिए जलाए जाएंगे। करीब 1.5 लाख दिए राम मंदिर परिसर समेत दूसरे प्राचीन मठ मंदिरों और कुंडों पर भी जलाए जाएंगे। इस दीपोत्सव को यादगार बनाने के लिए योगी सरकार कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती। अयोध्या की भव्य दिवाली को दिव्य बनाने के लिए सीएम योगी खुद निगरानी कर रहे हैं। अयोध्या में पूर्वाभ्यास के तौर पर शोभा यात्रा नगर भ्रमण पर निकली। इस शोभा यात्रा में भगवान के स्वरूप रथ पर सवार होकर निकले। छोटी दिवाली के मौके पर अयोध्या में 12 झांकियां निकलेंगी। इसमें लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन होगा। अयोध्या दीपोत्सव के दूसरे दिन हेरिटेज वॉक में ट्रिनिडाद, टोबैको, वियतनाम के राजदूत शामिल होंगे जो कनक भवन, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि तक जाएंगे। पर्यटन विभाग ने 50 टूर ऑपरेटर को आज आमंत्रित किया है। भारत के हर प्रदेश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस टूर में सम्मिलित हुए हैं जो अयोध्या में घूमेंगे और अयोध्या के बारे में जानेंगे। इस हेरिटेज वॉक का जो शुरुआत था वो जैसे ही सरकार बनी थी उसी दौरान जो है मोक्षदायिनी टूर और हेरिटेज वॉक का शुरुआत हुआ था।
और खासकर इस बार दीपोत्सव जो है काफ़ी भव्य है, क्योंकि 7.5 लाख तो कहने को है पर 9 लाख का टारगेट दीयों का रखा गया है। तो ये खुद में एक बहुत ही बड़ा प्रयास है उत्तर प्रदेश सरकार का कि अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के स्तर पे लाया जाए, और उसी के चलते अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन विभाग ने करीब 50 टूर ऑपरेटर्स को आज आमंत्रित करा है भारत के हर प्रदेश से, जो सही मायने में आप कह सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग आज इस टूर में सम्मिलित हुए हैं। अयोध्या में दीपोत्सव के लिए कॉलेजों के छात्र छात्राओं को सहयोग करने के लिए बुलाया गया। 49 संस्थाएं अपने 14,000 वॉलंटियर्स के साथ इस राम की पैड़ी घाट पर दीपक सजाने का काम कर रही है। यहाँ दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। इसके लिए गिनीज बुक के अधिकारियों से भी संपर्क किया गया है। अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर दिए जलाने की ये परंपरा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में शुरू की थी। इस प्रकार इस वर्ष ये 5वां दीपोत्सव मनाया जा रहा है। इसे एक परंपरा का रूप देने की कोशिश की जा रही है। दीपोत्सव के दिन भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। लेजर शो के जरिए भगवान राम और माता सीता के जीवन से जुड़े रामायण के अनेक प्रसंगों को लेजर लाइट शो के जरिए दिखाया जाएगा। कार्यक्रम के तहत राम शिल्प बाजार भी लगाया जाएगा और अयोध्या के विकास से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। 3 नवंबर को श्री राम के अयोध्या आगमन को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया जाएगा। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा और कार्निवल का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या में रामलीला के मंचन के लिए मिथिला जनकपुर की टीम को बुलाया गया है, जो रामलीला का मंचन कर राम कथा सुनाएगी। इस टीम की खास बात यह है कि आमतौर पर बाकी रामलीलाओं को रामचरितमानस के आधार पर तैयार कराया जाता है, लेकिन इस रामलीला में सीता जी को नायक के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है और इसमें सीता जी के स्वयंवर तक की कहानी ही दिखाई जाती है, क्योंकि जनकपुर के लोग सीता जी को मिले कष्टों को न ही याद करना चाहते हैं और न ही याद दिलाना। अयोध्या में दिवाली को लेकर जबरदस्त उत्साह है। साधु संत रामधुन में डूबे हुए हैं। देश विदेश से लोग रामलला की दिवाली देखने पहुंच रहे हैं। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, अयोध्या। जब बात राम भक्ति की हो तो फिर जाति और धर्म से ऊपर उठकर भगवान राम सबके हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा यहाँ पे जो खड़ी स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ वो कह रही हैं, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो मुस्लिम समुदाय से आती हैं, लेकिन इन्होंने अपने हाथों से भगवान राम के लिए रंगोली बनाई हुई है। इस रंगोली को देखिए आपको शायद यकीन ना हो कि जिस तरीके से इस रंगोली के जरिए इनकी भावनाएं साबित करने की कोशिश की गई है। प्रयास ये है इनका कि इनकी रंगोली को फर्स्ट प्राइज मिले ना मिले, लेकिन दिल जीतने के लिए कम से कम ये रंगोली काफ़ी होगी। कैसे ख्याल आया कि आपको ये रंगोली बनानी चाहिए और किस तरीके से तैयार की है पूरा? ये रंगोली हम लोगों ने सबरी जी पे बनाई है। तो हम लोग को ये थीम दिया गया था कि राम जी के लोक कथाओं से रिलेटेड ही कोई लेना है सब्जेक्ट, तो हम लोगों ने सबरी जी का लिया है। सबरी जी बेर खिलाती हैं श्री रामचंद्र जी को, तो उस पे हमने बेस बनाया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको बनाकर। ये शबरी जी है और ये राम जी को बेर खिला रही है जी। कैसे कॉन्सेप्ट है कि शबरी जी ऐसी ही होंगी, भगवान राम ऐसे दिखते होंगे? कहीं देखा था या फिर खुद से कहा कि नहीं ऐसे ही होने चाहिए? मैं थोड़ा इमेजिनरी भी है और थोड़ा सा हेल्प लिया हुआ है। थोड़ा इमेजिनरी दीदी हैं हमारी हेल्प करती हैं, तो वो तो मुस्लिम नहीं है लेकिन उन्होंने मेरी हेल्प की है काफ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर राम भक्ति को लेकर जो भावनाएं हैं स्टूडेंट्स की वो बाहर आ रही है। फिलहाल अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। वैसे भी अयोध्या में मान्यता है कि कनक भवन के भीतर पूजा पाठ के बाद, वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद ही यहाँ पर दिवाली की शुरुआत होती है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब वहाँ पर तमाम पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद से, पूजा पाठ के बाद से, धनतेरस के दिन से यानी कि आज से दीपोत्सव की शुरुआत कर दी। इसके बाद अब आपको पूरे शहर में हर जगह पर दीपोत्सव की तैयारियां, दीपोत्सव की खरीदारी को लेकर तमाम जो कलर है अलग अलग वो दिखाई दे रहे होंगे। फिलहाल मैं राम की पैड़ी पर मौजूद हूं और यहाँ पर भी इसी तरीके का कुछ नज़ारा है। लेकिन ये जो साधु संत जिन्होंने आज से शुरुआत की है, वही साधु संत कल राम की पैड़ी पर 12 नंबर घाट पर वैदिक मंत्रोच्चारण करने के बाद दीपोत्सव की जो छटा होगी उसको ज़्यादा मंत्रमुग्ध बनाने वाले हैं।
क्योंकि जहां पर एक तरफ स्टूडेंट्स दीप जलाएंगे, दीपों को जला करके पूरी की पूरी रोशनी से नहा लेगी ये पूरी की पूरी राम की पैड़ी, तो वहीं दूसरी ओर इसी दीपोत्सव के साथ साथ वैदिक मंत्रोच्चारण भी होगा, जो इस पूरे माहौल को और भी ज्यादा विहंगम बनाएगा, भावनाओं से बांधेगा और साथ ही साथ मंत्रमुग्ध करने वाला होगा। अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए झिलमिलाएंगे, तो वही उस दीपावली की शुरुआत आज से धनतेरस के दिन से हो गई है। धनतेरस के मौके पर भी आज खास तौर पर कनक भवन में पूजा अर्चना की गई है और हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े पुरोहित जी मौजूद हैं। आज किस तरीके की पूजा की है आपने और दीपावली की शुरुआत हो गई यानी कि आज से? आज हम सभी आचार्य और ब्रह्मचारी मिलकर के और सीताराम जी के चरणों में स्वस्ति वाचन का मंत्र जो है बोल करके और दीपोत्सव कार्यक्रम प्रारंभ हम लोग कर दिए। हम लोग श्री गुरु वशिष्ठ गुरुकुल विद्यापीठ अयोध्या से वासुदेव घाट से हैं और हम लोगों का जो 12 नंबर घाट मिला हुआ है दीपोत्सव के लिए और सभी ब्रह्मचारी लोग एकदम हर्षपूर्वक जो है इस बार संख्या भी ज़्यादा है और सभी संख्या को पूरित करने के लिए दीपक हम लोग लगाना प्रारंभ कर दिए हैं कल ही से और आज फिर ब्रह्मचारी लोग जो है यहाँ दर्शन पूजन कर करके फिर जा करके दीपक की संख्या पूरित कर करके और जो है दीपोत्सव का कार्यक्रम हम लोग बहुत ही हर्ष उल्लास से मनाएंगे। दीपोत्सव के मौके पर जो वैदिक मंत्रोच्चारण करेंगे आप लोग, एक बार मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आप करके दिखा दीजिए ताकि दर्शक हमारे आनंद ले सके। हरे ओम गणेन्द्रो वस्याता घृतैर्भो धायाता देदेम्मा आसमिन् हव्याजो होताना सोसामिद्धाया सोचिके घृतान्ते वराञ्जो होताना अगनाय जाता वेदाजे तंतवा सामिद भेरांगेरो। ये यहाँ पर जिस तरीके से देख रहे हैं आप वैदिक मंत्रोच्चारण चल रहा है, यानी कि आज से अयोध्या में कनक भवन से पूजा पाठ के जरिए दीपावली की शुरुआत देखा आपने। अयोध्या में हर तरफ राम धुनी सुनाई दे रही है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दिखाएंगे आपको राम की पैड़ी से कुछ और खास तस्वीरें।